बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जनाब इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है पोटैटो मशरूम की। लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उसे अच्छे से मैंने बॉईल किया है नमक डाल के। तो इसको बनाना बेहद आसान है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो कुछ धनिया लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत, 2 या 3 टेबलस्पून लिया है। कॉर्नफ्लोर लेंगे हम 1 प्याली। तो इसमें डालेंगे हम मक्खन 2 टेबलस्पून, और 2 से 3 क्लोव्स लेंगे हम लहसुन के। इसको इस तरह से आपने चॉप कर लेना है। इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून, और ½ टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसके अंदर, और नमक डालेंगे हम 1 टीस्पून। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं नमक मिर्च ज़्यादा। और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का जाएगा। तो जी सबसे पहले हम मैश कर लेंगे इस तरह से मैशर की मदद से आलूओं को। तो अच्छे से कद्दूकश भी कर सकते हैं ग्रेटर की मदद से। तो कद्दूकश कर लें या मैशर से अच्छे से मैश करने हैं आपने इसको। फिर हम इसमें डालेंगे, जितने आलू लिए हैं उतना ही हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और आटे की तरह अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन ऑल पे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं तो मेरी हर नई रेसिपी आपको मिल जाए। तो जी इस तरह से आपने गूंद लेना है। अगर ज़रूरत हो तो 1 टेबलस्पून इसमें पानी का डाल के आटे की तरह आपने गूंद के इसकी डो जो है रेडी कर लेनी है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, ना ज़्यादा सख्त हो और ना नरम। तो इस तरह से आपने डो को रेडी कर लिया, और हाथों को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। अगर आपके हाथों को ये चिपके तो आपने ग्रीस कर लेना। छोटे छोटे से इस तरह से आपने इसके बॉल्स जो हैं रेडी कर लेने हैं। और एक हम बॉटल लेंगे, ये इस तरह से इसको ऑयल थोड़ा सा आपने लगा लेना। कोई भी वो जो सॉफ्ट ड्रिंक वाली होती है ना बॉटल, उससे आपने इस तरह से इसका मशरूम की शेप दे देनी है। इस तरह से मैं तमाम रेडी कर लूँगी। और पानी हमने रख दिया है बॉयल होने के लिए, और उसमें आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। इस तरह से अब दूसरा भी रेडी करके दिखाती हूँ आपको मैं। आज तो बच्चे खुश हो जाएंगे, जिनको पास्ता मैक्रोनी पसंद है उनको तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो अब पानी बॉयल हो चुका है, उसमें हमने अपने मशरूम्स जो हैं, आलूओं के मशरूम्स, वो हमने डाल देने हैं। और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट सिर्फ आपने हाई फ्लेम पे बॉईल करना है। और फिर इसको निकाल के अपने ठंडे पानी में इसको डाल देना है, जैसे हम मैक्रोनी को डालते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है कि घर में मौजूद चीज़ों से इजीली रेडी हो सकती है चीज़। तो जी अब मैं ठंडे पानी में ये डाल दूंगी, और फिर इसको स्ट्रेन कर लूँगी इसका पानी। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए, जब बनाना हो तो निकाले फ्रिज से और रेडी कर लिए। अब ऑयल डालूँगी मैं कढ़ाई में, और साथ ही मक्खन डालूँगी, होममेड है। साथ ही लहसुन चॉप किया हुआ डाल दूँगी। आप खाली ऑयल में भी बना सकते हैं, मक्खन से ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। आप इसमें हॉट सॉस भी डाल सकते हैं, केचप भी, और अपने मसाले डाल सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद हो। तो जी ज़्यादा इसको लाल नहीं करना आपने। और इसमें हम डाल देंगे मशरूम्स, और जो नमक और मिर्च और आपको मैंने ये लिखवाई थी वो आपने इसमें डाल देनी है। और धनिया से गार्निशिंग करेंगे इसकी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्लेम हमारा ऑफ है। तो आप इधर केचप भी डाल सकते हैं, इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं, सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। तो ज़रूर इस नई रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि घर की चीज़ों से इतनी मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी। तो अब डिश में निकाल के दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।